आई कैन कुक फॉर मोदी बट विल ही ईट ममता ऑन फूड हैबिट रो। क्या अर्थ हुआ? आई कैन कुक, कुक का मतलब होता है पकाना, तो मैं खाना पका सकती हूँ, खाना बना सकती हूँ फॉर मोदी, मोदी के लिए, बट विल ही ईट, लेकिन क्या वो खाएंगे? ममता ऑन फूड हैबिट रो। देखो, फूड हैबिट का मतलब होता है खाने की आदत, और रो का मतलब होता है विवाद। तो खाने की आदत को लेकर जो विवाद छिड़ा, उसके चलते ममता ने कहा कि मैं मोदी के लिए खाना तो बना सकती हूँ, लेकिन क्या वो खाएंगे? ऐसा ममता ने पूछा। एक्चुअली फूड हैबिट रो, ये जो खाने की आदत को लेके विवाद छिड़ा, इसका मैं थोड़ा सा आपको डिटेल दे दूं तो फिर चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अभी क्या हुआ कि पिछले महीने तेजस्वी यादव ने जो है मछली खाते हुए अपनी एक सोशल मीडिया पे वीडियो पोस्ट की थी, जो काफ़ी वायरल हुई। अब जब उन्होंने वो वीडियो पोस्ट की थी मछली खाते हुए, उस समय कुछ ऐसा टाइम चल रहा था जब हिंदू लोगों की वो आस्था का एक टाइम था, और उस समय बहुत सारे हिंदू लोग जो कि नॉन वेजिटेरियन हैं, वो भी मतलब मांस नहीं खाते हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह से पब्लिकली जो है हिंदू होकर भी मांस खाते हुए वीडियो पोस्ट की, तो काफ़ी लोगों ने उसकी आलोचना की। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी उस कृत्य की आलोचना की थी। तो एक विवाद की स्थिति हो गई थी। तो उसी के चलते यहाँ पे जो है ये बात ममता बनर्जी ने कही है। और फूड हैबिट का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि भाई किसी की फूड हैबिट कुछ होती है, किसी की कुछ होती है। किसी को क्या खाना पसंद है, किसी को क्या खाना पसंद नहीं है। कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, तो सबकी अलग अलग फूड हैबिट होती हैं। तो तेजस्वी की वजह से जो फूड हैबिट को लेकर विवाद छिड़ा, उसी पे ममता बनर्जी का कहना है कि मैं मोदी जी के लिए खाना तो बना दूंगी, या खाना तो बना सकती हूँ, लेकिन क्या वो खा भी सकते हैं क्या? चलो अब पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे थोड़ा सा ये लिखा भी है कुछ। जाइव फॉलोज पीएम्स क्रिटिसिज्म ऑफ तेजस्वी फॉर फिश ईटिंग लास्ट मंथ। जाइब का मतलब होता है मजाक या चुटकी। फॉलोज पीएम क्रिटिसिज्म, पीएम का क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना, ऑफ तेजस्वी, तेजस्वी की, फॉर फिश ईटिंग लास्ट मंथ, पिछले महीने फिश ईट करते हुए। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि पिछले महीने जो तेजस्वी ने मछली खाते हुए अपनी वीडियो पोस्ट की थी, तो उसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी उनकी आलोचना की। और अब जो विपक्षी दल हैं या कुछ और लोग हैं, अब उसी के चलते वो प्रधानमंत्री पर चुटकी ले रहे हैं। तो चलो पढ़ते हैं आगे। और एक ये फोटो यहाँ पे दी हुई है, और इस फोटो के नीचे लिखा है ड्रमिंग सपोर्ट। ड्रम का मतलब आप समझते हो ना, ढोल, जैसे कि ये लिया हुआ है। सपोर्ट का मतलब समर्थन, अर्थात ढोल बजाकर समर्थन करते हुए। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, एंड टीएमसी सुप्रीमो, और टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी ड्यूरिंग एन इलेक्शन रैली, एक इलेक्शन रैली के दौरान, इन बोगांव ऑन मंडे। देखो, कोई तो इसको बोगांव पढ़ता है, कोई इसको बोनगांव बोलता है, तो जो भी आप चाहो वही इसको आप बोल सकते हो। तो बोगांव में एक चुनावी रैली को के दौरान जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी के सुप्रीमो ममता बनर्जी, तो इधर ये ममता बनर्जी जो है खड़ी हुई हैं। तो अब चलिए पढ़ते हैं इधर न्यूज़ को डिटेल में। काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। कोलकाता, वेस्ट बंगाल सीएम एंड तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी टोल्ड वेस्ट बंगाल सीएम, पश्चिम बंगाल की सीएम अर्थात मुख्यमंत्री, एंड तृणमूल कांग्रेस चीफ, और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी टोल्ड, ममता बनर्जी ने कहा, क्या कहा? पीएम नरेंद्र मोदी ऑन मंडे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, दैट ही वॉज टू रेडी टू कुक समथिंग फॉर हिम,
कि ही वॉज रेडी, वो तैयार हैं, टू कुक, पकाने के लिए, समथिंग, कुछ, फॉर हिम, उनके लिए, किनके, प्रधानमंत्री के लिए, इफ़ ही वांटेड, अगर वो चाहें तो ममता बनर्जी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री चाहें तो मैं उनके लिए कुछ भी पका सकती हूँ। दो शी सेड, यद्यपि इन्होंने कहा, शी वॉज नॉट श्योर, कि उनको सही से पता नहीं है, वेदर ही वुड ईट वोट ही कुक्ड, वेदर चाहे या तो या क्या, ही वुड ईट, क्या वो खाएंगे, वोट ही कुक्ड, जो वो पकाएंगे। ठीक है, तो ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और टीएमसी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए वो कुछ ना कुछ पका सकती हैं, लेकिन ये उनको पता नहीं है कि जो कुछ वो पकाएंगी क्या प्रधानमंत्री खाएंगे क्या। बट विल यू ईट, लेकिन क्या आप खाओगे, वोट आई कुक, जो कुछ भी मैं पकाऊंगी, शी आस्क्ड, उन्होंने पूछा। आई हैव ट्राइड ए लॉट ऑफ डिफरेंट डिशेज, आई हैव ट्राइड, मैंने कोशिश किया है, कोशिश किया है मतलब मैंने खाया है, ए लॉट ऑफ डिफरेंट डिशेज, ए लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा, डिफरेंट अनेक, डिशेज मतलब अनेक तरह के भोजन, मैंने अनेक तरह का खाना खाया है, फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग राज्यों से, बिकॉज, क्योंकि, आई डो नॉट बिलीव, बिलीव का अर्थ होता है विश्वास करना, क्योंकि मैं विश्वास नहीं करती हूँ इन डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, वैसे तो सबको आपको पता ही होगा डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव होता है, लेकिन अगर किसी को ये वर्ड नया हो तो वो इसको ज़रूर याद कर लेना, बहुत बार यूज होता है। तो ममता बनर्जी का कहना है कि भाई मैं तो अनेक राज्यों से बहुत तरह का खाना खा चुकी हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ वो भेदभाव में विश्वास नहीं रखती। शी सैड एट ए रैली इन बरकपुर, उन्होंने ऐसा जो है बारकपुर में एक रैली के दौरान कहा, रेफरिंग टू हिज स्पीचेस, और ममता बनर्जी ने उनकी स्पीच का भी जिक्र किया, रेफ़र का मतलब जिक्र करना, हिज आ रहा है ना, तो जाहिर सी बात है मेल के लिए आ रहा है, और इस समय प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी के विषय में बात हो रही है, तो ये आया है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, रेफरिंग टू हिज स्पीचेज, उनके भाषण का जिक्र करते हुए, वेयर शी कोटेड हिम, जहाँ पे उन्होंने उनके बारे में कोट किया, एज सेइंग, और कहा, क्या कहा, डू नॉट ईट फिश, मीट और एग, अर्थात प्रधानमंत्री ने जो ये बात कही थी ना कि डू नॉट ईट, मत खाओ, फिश मछली, मीट मांस, एग्स अंडे, कि अंडा, मछली, मांस ये सब मत खाओ, ऐसा जो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान कहा था, तो उसी का जिक्र यहाँ पे ममता बनर्जी ने किया। फूड एंड फिश हैव बीन पार्ट ऑफ बंगाल्स पोल कैंपेन मेन्यू, तो फूड एंड फिश जो है ना वो बंगाल के अंदर जो चुनावी अभियान चल रहा है उसके मेन्यू का एक हिस्सा हो गया है। एवर सिंस प्राइम मिनिस्टर मोदी जाइब, जब से प्रधानमंत्री मोदी ने चुटकी ली है, एट आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के ऊपर, लास्ट मंथ, पिछले महीने, फॉर हैविंग फिश, मछली खाने के लिए, ड्यूरिंग ए पीरियड, एक ऐसे पीरियड में, एक ऐसे समय में, व्हेन सम हिंदूज, जब कुछ हिंदू, एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना, परहेज करते हैं, फ्रॉम हैविंग नॉन वेजिटेरियन फूड, ठीक है, नॉन वेजिटेरियन अर्थात मांसाहारी फूड, भोजन। तो एक ऐसे समय में जब कुछ हिंदू नॉन वेजिटेरियन फूड खाना पसंद नहीं करते हैं, उससे परहेज करते हैं, तो उस समय तेजस्वी यादव का मछली खाते हुए वीडियो पोस्ट करना, ये जो है एक प्रधानमंत्री के द्वारा आलोचना का विषय बना। एक्चुअली क्या है ना, अगर आप जो है वेजिटेरियन हो तो भी, नॉन वेजिटेरियन हो तो भी, तो आपको पता होगा कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं ना, तो जैसे कि मान लीजिए नवरात्रि हो गई, या फिर कोई ऐसा दिन हो गया जो उनके लिए मतलब
ज़्यादा श्रद्धा का विषय होता है, सोमवार हो गया या मंगलवार हो गया या सैटरडे हो गया, ऐसे करके। तो कुछ लोग ना उस दिन परहेज करते हैं, उस दिन मीट नहीं खाते हैं वो लोग। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि ऐसे समय पे जबकि कुछ हिंदू मीट खाने से बचते हैं, नॉन वेज आइटम्स खाने से बचते हैं, ऐसे में उनका मछली खाना जो है ये उचित नहीं। पीपल विल ईट वोट दे वॉन्ट, पीपल लोग विल ईट खाएंगे, वोट जो कुछ दे वॉन्ट वो चाहते हैं, एंड हाउ दे वॉन्ट और जैसे वो चाहते हैं। लोग वो खाएंगे जो वो चाहते हैं और जिस प्रकार से खाना चाहते हैं वैसे खाएंगे। ईट वॉट एवर यू वॉन्ट, खाओ वॉट एवर जो कुछ यू तुम वॉन्ट चाहते हो, जो भी अच्छा लगे आप वो खाओ। Whosoever wants to have vegetarian fare will eat that. Whosoever जो कोई wants चाहता है to have vegetarian fare अर्थात जिसको वेजिटेरियन चीज़ें शाकाहारी आइटम खाना पसंद है will eat that तो वो उसी को खाएगा। Whosoever wants to eat meat और जो मीट खाना चाहता है will have meat तो वो मीट खाएगा। This country belongs to all of us. डिफरेंट लैंग्वेजेस, ये देश जो है ना हम सबको बिलोंग करता है, अर्थात इस देश से हम सबका जो संबंध है ना, तो हम लोग कैसे हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस। यहाँ पे अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक भाषाएं लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते हैं। डिफरेंट कल्चर्स, कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, यहाँ अनेक संस्कृतियों के लोग रहते हैं। डिफरेंट अटायर्स, अटायर्स का मतलब होता है पहनावा, ठीक है, वेशभूषा। यहाँ पे डिफरेंट वेशभूषा पहनने वाले लोग रहते हैं। बैनर्जी सैड, बैनर्जी ने कहा, एडिंग और आगे कहा उन्होंने, शी हैड बीन कुकिंग सिंस हर चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, वो तो अपने बचपन से ही पकाती रही हैं, अर्थात कुछ ना कुछ खाना बनाती ही रही हैं। बैनर्जी देन रेफर टू मोदीज 400+ क्लेम्स, बैनर्जी ने तब रेफ़र किया अर्थात जिक्र किया मोदी के 400+ क्लेम का। क्लेम का अर्थ होता है दावा, जैसे कि मोदी ने जो दावा किया है कि इस बार 400 पार, तो उसका जिक्र फिर ममता बनर्जी ने किया और कहा 200 नहीं पार होगा। मतलब मोदी तो कह रहे हैं कि 400 पार करेंगे, लेकिन वो कह रही हैं कि 200 पार नहीं होगा। इवन 200 सीट्स इज़ बियॉन्ड देयर रीच, यानी कि 200 सीट भी उनकी सीमा के परे हैं, अर्थात वो 200 सीट भी नहीं जीत पाएंगे। शी सैड, उन्होंने कहा, एडिंग और आगे क्या कहा, इट इज़ क्लियर, ये स्पष्ट है, दैट द बीजेपी इज़ नॉट रिटर्निंग टू ऑफिस, ये तो स्पष्ट है कि बीजेपी जो है सत्ता में आने नहीं वाली है। दियर फेसेस विट्रे द ट्रूथ, उनके जो चेहरे हैं, फेस मतलब चेहरा, विट्रे का मतलब होता है धोखा देना, ट्रुथ सत्य, उनके चेहरे ना सत्य को धोखा देते हैं। कहने का क्या मतलब है कि जब वो बोलते हैं कि इस बार 400 पार, तो उनके चेहरे पर वो सत्यता झलकती नहीं है, ऐसा लगता ही नहीं है कि वो उनके दिल से आ रहा हो। तो इस तरह से बोल के है, क्योंकि कई बार होता है ना कि हम जो बोलते हैं ना विद फुल कॉन्फिडेंस, तो वो कॉन्फिडेंस हमारे चेहरे पर भी झलकता है। और कई बार ऐसा होता है कि आदमी की ज़ुबान पे कुछ और होता है लेकिन चेहरा उसका कुछ और बोल रहा होता है। तो वही बात इन्होंने यहाँ पे बताई कि उनके चेहरे पे सत्य नहीं दिखता। दे हैव फॉलन साइलेंट, अब वो शांत हो गए हैं। ऑन दियर 400+ क्लेम, उनका जो 400+ का दावा था ना, तो उसको लेकर अब वो शांत हो गए हैं। इन अनदर पब्लिक मीटिंग, अन्य पब्लिक मीटिंग में, अर्थात एक किसी दूसरी जनसभा के दौरान, इन बनगांव में, अर्लियर ऑन मंडे को बैनर्जी हार्प्ड ऑन CAA। देखो, हार्प का मतलब होता है वैसे वीणा बजाना, बाजा बजाना, ये सब करके, लेकिन पॉलिटिकल अगर लैंग्वेज में मैं कहूँ, जैसे कि आपने न्यूज़ वगैरह में सुना होगा, बोलते हैं राग अलापना, तो ऐसे करके। तो ममता बनर्जी ने वीणा बजाई, अर्थात ममता बनर्जी ने राग अलापा, दैट द बीजेपी वुड इम्प्लीमेंट CAA,
कि बीजेपी जो है वो CAA को, नहीं यहाँ है ना, हाँ, तो ममता बनर्जी ने जो है CAA को लेकर के राग अलापा। मोदी सेड, मोदी ने कहा इवन ऑन संडे को दैट द बीजेपी वुड इम्प्लीमेंट CAA, कि बीजेपी जो है वो CAA को लागू करेगी। इम्प्लीमेंट बहुत बार आता है वर्ड, इम्पोर्टेंट वर्ड है, याद कर लेना। इम्प्लीमेंट अर्थात लागू करना। तो ऐसे करके है, आगे पढ़ेंगे। मोतुआ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर सिटीजन्स, जो मोतुआ भाई बहन हैं वो नागरिक हैं। सिटीजन का मतलब नागरिक। एंड कैन नॉट बी फोर्स्ड, और उन पे दबाव नहीं डाला जा सकता, टू गिव अप दियर राइट्स, अपने अधिकार त्यागने के लिए। राइट्स का मतलब अधिकार और गिव अप का मतलब होता है त्यागना। दियर उनके। तो ममता बनर्जी ने कहा कि जो मोतुआ भाई बहन है ना, तो वो नागरिक हैं और उनके अधिकारों को त्यागने के लिए उनको मजबूर नहीं किया जा सकता। मोदी विल हैव टू क्रॉस मी फर्स्ट, मोदी को पहले मुझे पार करना होगा। बिफोर लेइंग ए फिंगर ऑन एनी ऑफ यू, आप में से किसी एक व्यक्ति को भी उंगली लगाने से पहले मोदी को मुझसे गुजरना होगा। आपने फिल्मों में काफ़ी डायलॉग इस तरह के सुने होंगे कि भाई उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा, या ऐसे करके होगा, वैसे करके होगा। तो वही बात यहाँ पे ममता बनर्जी ने कही कि आप में से किसी एक को भी फिंगर तक टच करने के लिए मोदी को मुझसे गुजरना पड़ेगा। द वेस्ट बंगाल CM टोल्ड द ऑडियंस, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने ये बात ऑडियंस को कही। मातुआज हैव ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, मातुआ जो है ना उनके पास सभी जरूरी दस्तावेज हैं। डॉक्यूमेंट का मतलब दस्तावेज और नेसेसरी का मतलब आवश्यक। तो मातुआ लोगों के पास सभी जरूरी कागजात हैं। एंड एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम्स, और वो गवर्नमेंट स्कीम्स को अर्थात सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं को एक्सेस भी करते हैं, उनका लाभ भी उनको मिलता है। आस्क द बनगांव बीजेपी कैंडिडेट, जो बनगांव से बीजेपी के प्रत्याशी हैं ना, जरा उनसे तो पूछो, जिनका नाम दिया है कौन है वो, जूनियर यूनियन मिनिस्टर शांतनु ठाकुर, जो कि शांतनु ठाकुर हैं जूनियर यूनियन मिनिस्टर। तो ज़रा उनसे पूछो टू अप्लाई अंडर CAA फर्स्ट, कि पहले ज़रा वो तो CAA के तहत अप्लाई कर दें। अर्थात ममता बनर्जी का कहना है कि अपने ही प्रत्याशी से ये तो कहो कि ज़रा वो तो पहले CAA के लिए अप्लाई करें, बाकी बात तो बाद में होगी। दे themselves हैव नॉट डन सो yet, दे themselves वो स्वयं हैव नॉट डन नहीं कर चुके हैं, यट मतलब अभी तक, उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। बिकॉज क्योंकि दे नो वो जानते हैं, दे विल बी डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स, कि उनको विदेशी घोषित कर दिया जाएगा। समझ रहे हो। वी वुड नॉट हैव हैड एनी इशू, हमारे पास तो कोई मुद्दा ही नहीं होता, इशू का मतलब मुद्दा। इफ़ यदि दे गेव अनकंडीशनल सिटीजनशिप, अनकंडीशनल का मतलब होता है बिना किसी शर्त के, और सिटीजनशिप का मतलब नागरिकता, कि अगर वो बिना किसी शर्त के नागरिकता यदि प्रदान कर देते तो फिर हम कोई मुद्दा ही क्यों उठाते। बट दे वॉन्ट टू टेक अवे, टेक अवे का मतलब होता है छीन लेना, लेकिन वो छीन लेना चाहते हैं पीपल्स राइट, लोगों के अधिकार। शी एडेड, उन्होंने कहा। तो इस तरह से करके ये न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ ज़रूर आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिला होगा।